ये रीजनिंग का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है और हम लोग यहाँ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके अलावा हम मैथ्स भी कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो आप चाहे तो चैप्टर वाइज मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे यहाँ से। बाकी यहाँ पे हम रीजनिंग में मिक्स क्वेश्चन करते हैं और अगर प्रैक्टिस आप मेरे साथ जुड़ कर लेते हैं और 10 प्रैक्टिस सेट भी अगर आप मेरे साथ कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एनटीपीसी में 30 रीजनिंग आता है तो उसमें आप 25 प्लस करेंगे केवल प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, रिपीटेड ही होता है, मतलब यही सब क्वेश्चन देखने को वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है TPVS को कैसे लिखा जाता है। इसको हम लिखते हैं LHNK में। हाँ, और फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अपने पढ़ा होगा और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने कई बार किया था और इस तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3, इसको हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम इसको कैसे करते हैं, जैसे टी क्या होता है 20, तो 20 का 20 लिखते हैं, पी का 16 लिखते हैं, भी का 22 लिखते हैं और एस का 19 लिखते हैं। ठीक है, और फिर नीचे ऐसे ही एल का 12, एच का 8 और एन का 14 और के का 11। ठीक है, लिख दिए। अब हमें कोड करना है, डिकोड करना है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो हुआ क्या है, 20 से 12 बन गया, 16 से 8 बन गया, 14 से कुछ दिख रहा है हमको, एक चीज़ दिख गया, 8 माइनस हो रहा है, देख रहे हैं ना, -8 हो रहा है। 20 में से 8 घटा 12, 16 में से 8 घटा 8, 8 और -8 हो रहा है। क्या ये चीज़ यहाँ भी हो रहा है, तो देखिए डब्लू को हम क्या लिखते हैं 23 और ओ को क्या लिखते हैं 15। 23 में से 8 घटाएंगे तो 15, मतलब सही है, 8 घट रहा है, तो यहाँ भी हम 8 घटा देते हैं। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब 18, 18 में से हम 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 10, और 10 का क्या होता है जे, तो जे से स्टार्ट होगा, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। यही होगा ना, या तो ये दोनों जे से स्टार्ट है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक, अगला एफ है तो हम एफ वाला चेक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जगह एफ ही है। उसका अगला क्या है, यहाँ आई है, यहाँ एल है, तो उससे अगला चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। तो ये क्या है 20, ये हम चेक नहीं करेंगे ना, कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, तो ज़रूर एफ ही होगा। अब ये टी है, टी का कितना होता है 20, और 20 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, 12 मतलब कितना होता है एल, तो जे के बाद एल ही होगा, मतलब ये आंसर सही है हमारा। समझ में आया कैसे करना है और एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, भले ही आपको यहाँ पे दिखने में कचरा लग रहा हो, लेकिन ये चीज़ें माइंड में की जाती है। जैसे 20, 12, 8 माइनस हुआ, 23, 15, 8 माइनस हुआ, तो आर कितना होता है 18, 18 में से 8 माइनस करेंगे 10, ये सब माइंड में ही हो जाता है भाई। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कॉपी पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं होता, माइंड में ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत आसान है। यदि ये सेम टू सेम क्वेश्चन देख सकते हैं ना, ये स्क्रीनशॉट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका। हाँ? देखिए बदल लेते हैं ना इसको, 8 भाग के जगह पे, यदि भाग और गुना को आपस में बदल दिया जाए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, सात की जगह सात ही रहेगा, इस भाग की जगह क्या कर देंगे गुना, 36, और गुना की जगह क्या कर देंगे भाग, 9 - 12, यही पूछ रहा है। समझ में आया ना क्वेश्चन, बोल रहा है भाग और गुना को बदल देते हैं, तो भाग गुना को बदल दिए, तो यहाँ क्या होगा 8 + 7 गुने, ये 9 से भाग करेंगे तो 4 - 12, तो क्या होगा 8 + 7 × 28 - 12, तो 8 + 28 में से 12 गया तो 16, और 16 8 कितना आ गया 24, तो ये आ गया आंसर। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे तो सही कर लेते हैं, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ कैलकुलेशन गलती कर लेते हैं, तो यहाँ पे जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि पहले आप इसमें 7 से गुना कर दो, गलत हो गया। बोर्ड मार्क्स में पहले क्या होता है भाग फिर गुना, तो स्टेप बाय स्टेप करना है धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन ये सब आसान है, तो रेलवे में वैसे तो आसान ही आता है, लेकिन हम हार्ड भी करेंगे। आपको यकीन ना हो तो मेरा पहला सेट और दूसरा सेट जाकर देखिए, फिर पता चलेगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन करवाया था वहाँ, और यहाँ भी हार्ड है सब, आप करते तो जाइए, मिक्स है। देखिए दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, और गिनती कैसे करना है, बाएं से दाएं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे, यहाँ पढ़ते हैं ना, उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक सम संख्या है। अब बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले सेट में किए थे कि नहीं किए थे, पहले सेट में ही किए थे, फिर आ गया।
बार बार रिपीट होता है। और ये टाइप आपका देखिएगा कि एग्जाम में भी आएगा, यही टाइप सब एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। ऐसे कितने विषम अंक है, तो पहले विषम अंक ढूंढेंगे और उसके पहले वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, और उसके बाद सम संख्या होना चाहिए। तो पहले हम विषम ढूंढते हैं। देखिए विषम यहाँ है, इसके पहले तो कुछ नहीं है। अब विषम यहाँ है और ठीक है, बोला विषम के पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो 4 के पहले पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग तो है, ठीक है। और ठीक बाद एक सम अंक होना चाहिए, तो क्या ठीक बाद एक सम अंक है? नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये जो हम एक को सोचे थे एक नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर एक के बाद कौन सा आएगा, चलिए एक भी नहीं हुआ, एक को मिटा देते हैं। एक के बाद आया 7, कितने विषम को ढूंढ रहे हैं ना, विषम, और विषम से पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो 7 से पहले एक पूर्ण वर्ग है, तो हाँ एक पूर्ण वर्ग है, एक का स्क्वायर कितना होता है 1। और ठीक बाद एक सम संख्या होना चाहिए, तो 7 के ठीक बाद एक सम संख्या 6 है, मतलब 7 हमारा सही आंसर है, मतलब 7 होगा, ठीक है। आगे और चेक करते हैं ना, आगे और चेक करते हैं। एक तो मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है। अब फिर विषम ढूंढते हैं, विषम फिर एक मिला, एक से पहले क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 7, 7 से पहले एक पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन 7 के बाद 3, ये सम नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। फिर 9, 9 से पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, फिर 7, ठीक है, ऐसे मिटाते जाते हैं। 9 तक हम चेक कर लिए थे, अब 7, हम विषम संख्या ढूंढ रहे हैं ना, देखिए पूछ रहा है ना कितने विषम अंक है, तो ये विषम, तो विषम, विषम के पहले क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग, तो 7 से पहले 9, 9 एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन बाद में सम होना चाहिए, तो बाद में सम है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 5, 5 से पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, 1 से पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 7 पे, 7, 7, 7 विषम संख्या है, इसके पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो एक पूर्ण वर्ग है, और उसके बाद सम होना चाहिए, तो 7 के बाद एक सम संख्या है, मतलब एक, ये आंसर 7 आ गया, दोनों जगह 7 ही आया, ठीक है। फिर देखते हैं विषम 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 यहाँ है, ठीक है, इसके पहले पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन इसके बाद सम संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा, हो गया ख़त्म ही है, अब तो विषम है ही नहीं कोई, मतलब 2 इसका आंसर है, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 आंसर है। समझ में आया? तो आपको लगा होगा इतना टाइम लगता है, अरे इतना टाइम नहीं लगता है, समझाने के लिए आपको इतना टाइम देना पड़ा है। हाँ, फटफट देखेंगे ना, फटफट देखेंगे कि ये भी सम है, ये भी सम, इसके पहले पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है, फिर फटाफट हो जाता है। ये तो बहुत आसान है। देखिए ए का मतलब जोड़ है, बी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ गुना है, तो समीकरण क्या, देखिए 18, मेरा पेन बुरा बन गया, 18। सी का मतलब क्या है, देखिए सी का मतलब भाग है, तो सी की जगह पे भाग रखेंगे 6। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब गुना है, तो डी की जगह पे गुना रखेंगे 18। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब जोड़ है, तो जोड़ 6। बी का मतलब क्या है, घटाओ घटाओ 18, ठीक है, हो गया। अब देखिए 6 में 18 से भागेंगे, 3 गुने 18 प्लस 6 माइनस 18, 18 तिरी 54, 54 और 6 60, 60 माइनस 18 कितना होगा 42, तो ये आंसर आ गया 42, ठीक है। तो ये तो इजी था, बोर्ड मार्क्स का था। चलिए ये थोड़ा बढ़िया है, ये पहले नहीं आता था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सीजीएल मेंस में आया था, एसएससी सीजीएल, ये मेंस में आया था, मेंस 2023 में, ये फर्स्ट टाइम आया था सीजीएल मेंस 2023 में। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, इस बार का टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट टाइम सीजीएल में आया था, लेकिन अभी ये टेक्नीशियन में आया हुआ है। देखिए एक्स के जगह पे क्या रखे कि एक्स और 117 का वही संबंध होगा जो 15 और यहाँ होगा, ठीक है। देखते हैं इसको डिटेल्स में थोड़ा, ये ऑप्शन से करना होता है, यहाँ एक्स है, एक्स 117 है, ठीक है, और यहाँ 15 है और वाई, इसको ऑप्शन से करना होता है। जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन में एक्स के जगह पे अगर हम 7 रखते हैं और वाई के जगह हम 193 रखते हैं, तो क्या 7 और 119 क्यों लिख दिए हम भाई, हम होश में पूरी तरह, ठीक है, गलती हो गई ऐसा नहीं कि हम दारू पीकर वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए 7 से 117 कोई संबंध बन रहा है नहीं, 15 से 193 कोई संबंध बन रहा है नहीं, 7 नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है 9, 109, तो एक्स की जगह पे अगर हम 9 रखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 193, ठीक है। तो 9 से 117 कोई संबंध है 13 नमा 117 होता है, तो यहाँ पे 13 गुना, तो क्या 15 में हम 13 से गुना करेंगे तो 193 आएगा, नहीं आएगा,
नहीं आएगा, मतलब ये भी नहीं है, मतलब बी भी नहीं है, चलिए ये भी नहीं है, ये ऑप्शन से करना होता है। ठीक है, एक्स की जगह पे अगर हम 9 लेते हैं, एक्स की जगह पे 9 लेते हैं तो वाई की जगह पे कितना लेगा 195। तो यहाँ पे क्या हुआ 9 से 117 मतलब 13 गुना, 13 9 117, ये 15 से कटेगा, 15 कहीं 15, 15 या 45 हो गया 13 गुना। समझ में आया। अगर हम x की जगह पे 9 रखेंगे तो यहाँ भी 13 गुना बनेगा, और y की जगह पे अगर हम 195 रखेंगे तो यहाँ भी 13 गुना, मतलब 13 13 आ गया, मतलब यही इसका सही आंसर है। समझ में आया कैसे करना है। तो ये इस बार का टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइम देखा होगा तो उसको थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन एसएससी में ये पहले भी आ चुका है मेंस में। ठीक है, अब फिर सेम क्वेश्चन। अब जिस बच्चा को समझ नहीं आया होगा वो तो उसमें लग गया होगा उसको टाइम। x/88, इसीलिए बोलते हैं कि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है। आप मेरे साथ जुड़कर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीके स्टैटिक हो। 12:y सिलेक्शन के लिए 3 ही चीज़ चाहिए। एक, आप अच्छे से पढ़ाई करो, दूसरा आप प्रैक्टिस करो खूब, और तीसरा मॉक दो। पढ़ाई तो आपने कर लिया होगा, लेकिन प्रैक्टिस आप मेरे साथ कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। और मॉक के लिए हर वीक आपको दे ही रहे हैं, बाकी आगे भी जो भी हो वो टेक्स्ट बुक वगैरह से हम अब सबसे दिलवाएंगे, टेक्स्ट बुक खरीदवाएंगे और वहाँ से देना है। जब एग्ज़ाम का 1 से 2 महीना बचेगा, जब डेट आ जाएगी एग्ज़ाम का, सारा कुछ हो जाएगा, तो डेली मॉक देना पड़ेगा, और अपने ग्रुप में हम इसको चलाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। एक्स का मतलब 88 और वाई का मतलब वाई। तो चलिए एक्स की जगह पे हम फिर वही ऑप्शन सी करेंगे। तो अगर हम 14 रखते हैं तो क्या 14 से 88 में कोई संबंध नहीं है? नहीं है, नहीं है, इसको यहीं पे हटा देंगे, 14 नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या डालेंगे, वो 8। 8 से 88 में कोई संबंध है? क्या है, गुने 11 है। तो यहाँ पे कितना है, अगर हम x 8 लेते हैं तो y कितना लेना होगा 132। y यही है ना, y 132 लेना होगा। तो क्या 12 में 132, 11 गुना ये भी तो है। अगर हम 12 में 11 से गुना करते हैं तो 132 आता है, मतलब यहाँ भी 11 गुना, यहाँ भी 11 गुना, मतलब 8 इसका सही आंसर है। सीजीएल में आया था तो इससे थोड़ा टफ था, यहाँ तो थोड़ा आसान आया है, रेलवे है इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कथन वेस्ट, कुछ कुशल घंटियाँ हैं, मतलब कुछ जो कुशल है, ये कुछ घंटियाँ है, इसको ऐसे ही करते हैं। सभी कुशल मशीन है, सभी के सभी कुशल क्या है, ये मशीन है। ये कैसे होता है ये तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ? सभी मशीनें कुशल है, क्या सबके सब मशीन कुशल है? ये तो गलत होगा। जो ये वाला मशीन है, क्या ये वाला कुशल है? नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा, पहला गलत। हाँ, सभी कुशल मशीन हो सकता है, लेकिन सभी मशीन, क्या यहाँ पे जो मशीन होगा, क्या यहाँ पे जो मशीन होगा ये कुशल होगा? आप ही बताइए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मशीन होगा ये कुशल भी है, मशीन भी है, और जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, वो कुशल भी है। देख सकते हैं ना, ये कुशल वाले में भी है, ये मशीन वाले में भी है, और ये घंटिया वाले में भी है, तीनों में है। ये वाला कुशल भी है, मशीन भी है, घंटिया भी है, और ये वाला कुशल भी है और मशीन भी है, और ये वाला जो है ये केवल मशीन है। तो बोल रहा है कि सभी मशीन कुशल है, तो नहीं, ये वाला जो मशीन है ये कुशल नहीं है, तो पहला क्वेश्चन गलत। कुछ घंटिया मशीन है, कुछ घंटिया मशीन है, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला हम क्या बोले, ये वाला घंटिया भी है, देख रहे हैं ना, घंटी में भी है, मशीन में भी है, तो कुछ घंटी मशीन है ये वाला घंटी मशीन भी है, और ये सोशल भी है, कुशल भी है। ठीक है, तो मतलब केवल 2 सही होगा, केवल 2। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए आ गया सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अच्छा लेवल का आ रहा है। हाँ, और सीजीएल बोल रहा है, एनटीपीसी मेंस में तो और बढ़िया लेवल है। ठीक है, कितना लोग हैं, 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर तो बना लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। वाह मस्त बना। ठीक है, चलिए 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 लोग। वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर अंदर, मतलब इसका फेस किधर है, अंदर है, इसका फेस अंदर है। ठीक है, ए के दाईं ओर गिनने पर ए और एम के बीच केवल 2 लोग बैठा है, तो कहीं भी बैठा देते हैं, मान के चलिए ए यहाँ बैठा है, तो अगर हम ए के दाईं ओर गिने, ए से दाहिना इधर होगा, ए के अगर हम दाहिने ओर गिने तो ए और एम के बीच केवल 2 बैठा है, मतलब एम यहाँ होगा, एम यहाँ होगा, तभी ना ए और एम के बीच एक लोग ये, एक लोग ये, 2 लोग। ठीक है, अगला है एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच केवल 3, एल नहीं पता, पी नहीं पता। ठीक है,
चलिए छोड़िए ना, एम एल पता है ना, पी पता है, आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है पता है, देखिए ए को तो हम कहीं बैठा लिए, अब हम बैठाए किसको, ए को बैठाए और एम को बैठाए, तो हमारा टारगेट होगा कि अगला जो कथन हो वो ए से और एम से कहीं ना कहीं जुड़ा हो, ताकि हम उसको बैठा सकें सही से। तो हम ढूंढते हैं कि, अबे यार क्या मिट गया, अब हम ढूंढते हैं कि अगला कथन ए और एम से कौन है। तो यहाँ पे तो ना ए है ना एम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। देखिए यहाँ एम है, एम एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, एम जो है वो एल के ठीक दाईं ओर है, मतलब एल यहाँ होगा, एल यहाँ होगा, तभी ना इसका दायां ये होगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां एम होगा। ठीक है, एम एल के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, ये पकड़ लिए, हो गया। अब देखिए, अब देखिए, अब एल वाला भी हमको मिल गया, एल मिल गया। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे, देखिए एल के दाईं ओर से गिनने पर, देखिए एल के दायां किधर है, इधर, तो एल के दाएं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच केवल 3, तो 1 2 3, तो 3 बैठा दिए यहाँ, हो गया। एल के अगर हम दाहिने ओर से गिने तो एल और पी के बीच कितना लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 1 लोग 2 लोग 3 लोग, हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब मज़ा आया, सब बैठ गया, बैठ गया सब। कौन कौन बचा, एल पी हो गया। आगे देखिए ये बचा है, ई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई जी के ठीक दाईं ओर है, तो ई यहाँ होगा तभी तो जी यहाँ होगा, तभी तो हो सकता है। ई जी के ठीक दाएं ओर, मतलब जस्ट दाएं ओर, तो यहीं बैठेगा। और बच कौन गया, बच गया ए हो गया, बच गया बी, तो बी यहाँ हो गया, बच गया बी, तो बी यहीं होगा ना, हो गया, कहानी खत्म। बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन बैठा है, बी के दाईं ओर, मतलब इधर चौथा स्थान। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब ई बैठा है, ई आंसर। तो मज़ा आया, तो सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया आ रहा है और बहुत आ रहा है भर भर के। एनटीपीसी मेंस में तो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट भाई, और प्री में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, इसीलिए तैयार रहे। चलिए, एक निश्चित कुछ भाषा में कैंट हर्ट मी को ये लिखा जाता है, डिड ही हर्ट को इतना लिखा जाता है, तो हर्ट को कैसे लिखा, देखिए हर्ट यहाँ भी है, हर्ट यहाँ भी है, मतलब हर्ट दोनों में कॉमन है, हर्ट दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों में भी तो कॉमन होगा, वही हर्ट होगा। देखिए हर्ट यहाँ भी, हर्ट यहाँ भी, मतलब दोनों में हर्ट ही कॉमन है, तो इस दोनों में जो कॉमन होगा वही हर्ट होगा। तो क्या कॉमन है, देखिए जे यहाँ भी है, जे ए यहाँ भी है, मतलब जे ए किसका कोड है, हर्ट का कोड है। यही में पूछ देता, इसी में पूछ देता कि डिड का कोड क्या है, तो हम डिड का कोड नहीं बता सकते। डिड या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पूछ देता कि ही का कोड क्या है, तो हीट का भी हम नहीं बता सकते, ही का भी या तो बीटी हो सकता है या तो वायु हो सकता है, लेकिन जे ए का पता है, यहाँ भी हर्ट यहाँ भी हर्ट, तो दोनों में जो कॉमन वही। ठीक है, तो इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता है कि कोई समझा पाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। साहिद बिंदु ए से प्रारंभ करता है, देखिए ये बिंदु ए है, यहाँ से प्रारंभ करता है, ठीक है, और पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। पश्चिम किधर होता है, इधर, तो इधर ये 20 किलोमीटर गया, अब ये यहाँ है, ठीक है। फिर वो बाईं मुड़ता है, बाईं इसका किधर होगा, देखिए बाईं इसका इधर होगा, बाईं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलाता है, मतलब ये भी 20 हो गया, हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर, इसका बाईं किधर होगा, देखिए इसका बाईं किधर होगा, देखिए हम अगर देखें तो हमारा दाहिना इधर है, लेकिन वो बच्चा उधर से आ रहा था तो उसका बाएं इधर है। हाँ ध्यान से यहाँ घुमाइएगा, उल्टा है, हाँ ये उल्टा है। तो देखिए ये पूरा 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, और बोल रहा है कि इधर ये 15 आया, तो 15 इतना ही होगा ना, ये बायां 15 आ गया, ठीक है। फिर वह बाईं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, अब इसका बायां किधर होगा, बायां इसका ऊपर होगा, और ये 12 किलोमीटर चलाया, 12 किलोमीटर चलाता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलाता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ 5 गया, 15 गया, और यहाँ से यहाँ 5 गया, मतलब यह इसी के सामने है, इसी के सामने है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 5, मतलब ये जहाँ से शुरू किया था उधर ही है, और ये कितना दूर होगा खुद बताइए आप। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था, 20 था, पूरा का पूरा 20 था, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा, ठीक है, ये 8 होगा। इसको हम कचरा कर दिए यहाँ, लेकिन कोई ना। अब क्या पूछ रहा है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसको कितना दूर और किस दिशा में चलना होगा। देखिए यहाँ ये ऑलरेडी है, यहाँ पे तो ये ऑलरेडी है, अब इसको यहाँ पे जाना है, तो इसको 8 किलोमीटर चलना होगा, क्योंकि ये 12 चल चुका है और ये 20 आया था इधर, तो 8 इसको और चलना होगा, और 8 ऊपर की ओर 8 चलना होगा,
ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर। तो इसको उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलना होगा। समझ में आया? मज़ा आ रहा है? हम क्लास के दौरान देखते हैं कोई भी बकवास नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस क्लास के दौरान अगर हमारा 45 मिनट का वीडियो होगा या 1 घंटा का वीडियो होगा तो आपको सुख कर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और केवल पढ़ाई का ही बात होगा। यहाँ पे आलतू फालतू हम कुछ नहीं करते हैं। इतना टाइम कहाँ किसी के पास है भाई? हम खुद इतना टाइम निकाल कर वीडियो शूट करते हैं ऑफिस के बाद। अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में आधार पर देखिए वही सेम कोडिंग डिकोडिंग बोले तो ना, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए PLSO को क्या लिखा जाता है? VRYU। फिर वही, या तो आप माइंड में लगा सकते हैं दिमाग। देखिए P कितना है? P कितना होता है? 16 और V कितना होता है? 22। 16 से 22 हुआ मतलब 6 बढ़ा प्लस 6 हुआ। देखिए यहाँ पे माइंड में करना सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए M कितना? 13 और S कितना? 19। तो 13 से 19 कितना हुआ? प्लस 6 यहाँ भी हुआ। मतलब पहले में क्या हो रहा है? प्लस 6। तो I क्या होता है? 9 और 9 में हम प्लस 6 करेंगे तो क्या होता है? 9 6 15 और 15 का क्या होता है? O। तो यहाँ से O से शुरू होगा। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। O से शुरू होगा। देखिए O के बाद यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, तो हम दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा 19 है और यहाँ 25 है। कितना बढ़ा? 19 से 25 6। देखिए P कितना होता है? 16 और V कितना होगा? 22। यहाँ भी 6 मतलब L कितना? 12 और 12 में हम 6 ऐड करेंगे तो 18। 18 किसका होता है? R का। मतलब यहाँ R वाला होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। समझ में आया कैसे करते हैं? तो इसको करने में 30 सेकंड के अराउंड लगता है, लेकिन यही अगर आप लिख कर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब हार्ड क्वेश्चन आता है तो लिख कर ही समझ में आता है। जब हम इसका नंबर दे देते हैं तो समझ में आ जाता है। अगर ईजी आए तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर वही कथन निष्कर्ष, सभी शर्ट पैंट है और सभी पैंट टाई है और सभी पैंट क्या है? टाई है और कोई टाई जींस नहीं है। कोई भी टाई जींस नहीं है, कोई भी टाई जींस नहीं है, ठीक है। ये जींस हो गया, कोई भी टाई जींस नहीं। पहला है कोई जींस पैंट नहीं है, कोई जींस पैंट नहीं है। तो देखिए दिया इसमें कोई टाई जींस नहीं है। देखिए कोई टाई जींस नहीं है, ये सब टाई है। देखिए इस सब टाई के अंदर है, बोला है कोई टाई जींस नहीं है। तो जब कोई टाई जींस नहीं होगा तो कोई पैंट जींस नहीं होगा और कोई शर्ट जींस नहीं होगा, क्योंकि टाई तो ये पूरा है। तो दिया है कोई जींस पैंट नहीं है। तो देखिए कोई टाई जींस नहीं है तो कोई पैंट जींस नहीं होगा, और जब कोई पैंट जींस नहीं है तो या तो ऐसे बोलो कि कोई पैंट जींस नहीं है या कोई जींस पैंट नहीं है। बात वही हुआ, कोई पैंट जींस नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये कोई पैंट, ये जींस नहीं है। तो जब कोई, इसको ऐसे भी तो बोल सकता है कि कोई जींस पैंट नहीं है, कोई जींस पैंट नहीं है, मतलब ये सही है, पहला सही है। हाँ? सभी पैंट शर्ट है। क्या सभी पैंट? फिर वही आ गया। देखिए ये सारा का सारा शर्ट, ये सारा का सारा शर्ट पैंट के अंदर है, देख रहे हैं ना। तो सारा का सारा शर्ट पैंट है, लेकिन पूछ रहा है सभी पैंट शर्ट है। क्या सारा का सारा पैंट शर्ट है? नहीं। अगर यहाँ पे जो पैंट होगा तो क्या ये शर्ट है? ये तो शर्ट नहीं है। तो सारा का सारा पैंट शर्ट नहीं है, सारा पैंट शर्ट नहीं, गलत होगा। केवल निष्कर्ष 1, ठीक है। समझ में आ गया? एक्सप्लेन कर दिया कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए ये भी ऑड वन आउट बोलते हैं इसको। इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें से एक को आपको क्या करना है? अलग करना है और देखना है कि कैसे अलग है। तो इसका भी वही होता है, हमको कोड तोड़ना होता है। क्यू का कितना होता है? क्यू का 17, एस का 19 और यू का 21, जे का 26, बी का 2 और डी का 4, एम का 13, ओ का 15 और क्यू का 17। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है। ए का 1, जी का 7 और एच का 8, जी का 7 याद हो जाता है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। मैंने कभी रट्टा नहीं मारा। देखिए 17 2 19, 19 2 21, 26 में 2 ऐड करेंगे तो 2 और 2 2 4, 13 2 15, 15 2 17। अरे जेड के बाद 2 ऐड करेंगे तो जेड के बाद ए के बाद बी, तो 26 के बाद 2, ठीक है। और देखिए सब में 2 2 हो रहा है ना, लेकिन यहाँ देखिए 1 के बाद 7, 6 हुआ और यहाँ 1 हुआ, मतलब ये गलत है आंसर। समझ में आया? तो बहुत आसान था। सब में 2 2 बढ़ रहा है लेकिन इसमें पता नहीं क्या बढ़ रहा है, ठीक है।
अब देखिए, उत्तर की ओर मुख किए हुए व्यक्ति की एक पंक्ति श्रेया बाएं छोर से, देखिए उत्तर की ओर मतलब इधर मुख करके कुछ लोग बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए श्रेया बाएं छोर से 11वें स्थान पे है। देखिए दायां इधर होता है, ये दायां होता है और ये बायां होता है इधर। श्रेया मतलब बायां छोर से किस में, 11वें स्थान पे है। 11वें पे कौन है, श्रेया है। रवि बाएं छोर से 12 में, और रवि यहीं से इधर से ही, अच्छा इसी पे करते हैं ना, यहाँ श्रेया है और ये 12वें स्थान पे है, तो इसके जस्ट बगल में ही होगा ना ये रवि। ये श्रेया 11वें स्थान पे और ये 12वें स्थान पे, मतलब दोनों पड़ोसी ही होगा, आसपास में ही बैठा होगा, 12वें स्थान पर है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है। देखिए ये रवि श्रेया के और किसके बीच में, राहुल के बीच में है, तो इधर से राहुल होगा, इधर से राहुल होगा और इस दोनों के बीच में है, तो बीच में है मतलब इधर से। अच्छा एक मिनट, चलिए आगे देख लेते थोड़ा और। रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पे है, ठीक है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है, श्रेया और राहुल के बीच में ठीक रवि है, ठीक है। यदि राहुल पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, यदि पंक्ति में ये राहुल इधर से कितने स्थान पे है, ये 15वें स्थान पे है, ये 15वें स्थान पे है, ठीक है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है, अरे बहुत आसान है। देखिए राहुल इधर से 15वें स्थान पे है, ठीक है, 15वें स्थान पे है, मतलब 15वें स्थान पे है, तो इससे पहले कितना लोग होगा, 14 लोग। इसको ऐसे ही करते हैं, ऐसे करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है। राहुल दाहिने तरफ से 15वें स्थान पे है, तो राहुल से पहले कितने लोग होगा, 16 लोग, ठीक है। अब श्रेया देखिए, श्रेया 11वें स्थान पे है, तो श्रेया से पहले कितना लोग होगा, 10 लोग, तो 14 और 10 24 लोग तो हो ही गया, 14 और 10 24 लोग तो हो ही गया। अब आपको पता है कि ये 11वें स्थान पे है और ये 12वें स्थान पे है, मतलब दोनों पड़ोसी है, और बोल रहा है कि जो ये रवि है ना, हाँ ये रवि है, ये श्रेया और राहुल के बीच में है, मतलब इसके अगर ये जस्ट बगल में है तो राहुल के भी जस्ट बगल में ही होगा, तभी तो बीच में होगा। बीच कहने का मतलब अगर इसके और इसके बीच में 2 लोग हैं तो इसके, ये बड़ा बना देता है, इसके और इसके बीच में अगर 2 लोग हैं तो इसके और इसके बीच में भी 2 लोग होगा, तभी तो ये बीच में हुआ। तो बीच कहने का मतलब यहाँ पे दिया है कि ये श्रेया है और ये रवि है, तो बोला है कि ये जो है ये इसके और इसके बीच में है, और ये दोनों पड़ोसी है, मतलब ये दोनों भी पड़ोसी होगा। तो देखिए मतलब इससे पहले 10 लोग हैं, इसके पहले 15 लोग हैं, तो टोटल इसके पहले 14 लोग हैं और इसके पहले 10 लोग हैं, तो 14 10 24 लोग तो हो ही गया। और बच गया श्रेया, रवि और राहुल, और 3 लोग ये, तो 24 और 3 कितना आंसर होगा, 27 आंसर। आपको लगा होगा कि इतना टाइम लगता है, अरे नहीं लगता है भाई, समझाने के लिए करना पड़ता है इतना, ताकि आपको समझ में आए। हम इसको करेंगे तो 15 से 20 सेकंड में कर देंगे भाई, समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है ना कैसे क्या हुआ। इधर से 11वें स्थान पे है तो इससे पहले 10 लोग, देखिए फास्ट करते हैं तो कैसे, इधर से 15वें स्थान पे है तो इसके पहले 14 लोग, 14 10 24 हो गया। अब ये इसके बीच में है तो इसके भी ये बीच में है, मतलब 1 2 3, तो 3 24 3 27, 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन समझ में तो आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए, 7 व्यक्ति A B D L X Y और Z पंक्ति में उत्तर की ओर बैठा हुआ है। देखिए 7 व्यक्ति है, केवल Z D के दाईं ओर बैठा है, केवल Z D के दाईं ओर है। देखिए केवल Z D के दाईं ओर है, मतलब अब इधर कोई नहीं है। क्वेश्चन क्या है, केवल Z D के दाईं ओर है, D के दाईं ओर इधर केवल Z है, मतलब और कोई नहीं है, मतलब यहीं पे बॉर्डर हो गया ख़त्म। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सारा लोग अब इधर होगा, समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 बॉर्डर बन गया, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, इसी में सब होगा। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, मतलब देखिए ए के बाईं ओर केवल 3, तो ए यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, तभी तो इसके बाईं ओर केवल 1 2 3, ए के बाईं ओर केवल 3। ये बॉर्डर देना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। डी और एल के बीच केवल 3, देखिए फोन आ गया, डी और एल के बीच केवल 3, देखिए डी और एल कहाँ बैठाएंगे, एल अगर हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो डी और एल के बीच 1 2 3 आएगा, ठीक है। वाई एक्स के बाईं ओर है, वाई एक्स के बाईं ओर है, लेकिन
किसी बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन बी के दाईं ओर किसी स्थान पर है। जो वाई है एक्स के बाईं ओर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ वाई बैठा दें, वाई तो वाई एक्स के बाईं ओर है, ऐसे बैठा सकते हैं ना, वाई एक्स के बाईं ओर, तो इसको यहाँ देखिए वाई एक्स के बाईं ओर हो गया, लेकिन बी के दाईं ओर है, और वाई जो है ये बी के दाईं ओर, तो बी यहाँ होगा, बी यहाँ, तभी तो देखिए वाई एक्स के बाईं ओर है, तो वाई एक्स के बाईं ओर हो गया, और वाई बी के दाईं ओर है, तो वाई बी के दाईं ओर हो गया। बी और एक्स के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये बी और एक्स के बीच कितने व्यक्ति, देखिए 1 2 3, 3 व्यक्ति आंसर। समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। कितना क्वेश्चन बचा, 1 2 3 4 5 6 7, अबे 8 9 क्वेश्चन बचा है अभी, अरे यार ठीक है, कोई ना, करते हैं, टाइम कितना अभी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, ये दिया, पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा होगा, तो बहुत आसान होता है, सीरीज इजी आता है। देखिए इसी को भी ऐसे ही करते हैं, मतलब वाई का क्या होता है 25, पहला देखते हैं, भी का कितना होता है 22, इसका कितना होता है 19, पी का कितना होता है 16, तो अगला क्या होगा, देखिए हो क्या रहा है 3 -3, तो 16 में से -3 करेंगे तो 13 होना चाहिए, यहाँ पे 13 होना चाहिए, और 13 किसका होता है एम का, मतलब एम से शुरू होगा, देखिए एम 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 यही है, मतलब आंसर खत्म, ये खत्म, यहीं से सॉल्व हो गया। आगे भी देख सकते हैं, जैसे देखिए ये 5 है, ये 6 है, ये जी 7, एच 8, तो अगला क्या होगा 9 क्या होता है आई, तो 2 नंबर पे आई, ज़रूरत नहीं है इतना करने का, यहीं से हो गया सॉल्व, ठीक है। अगला एक कूट भाषा में देखिए, पे द टैक्स को ये लिखा जाता है, फाइल टैक्स रिटर्न को ये लिखा जाता है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है, देख रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन वो और इस टाइप का 2 क्वेश्चन, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का 4 क्वेश्चन आ चुका है। और कीप द टैक्स फाइल को ये लिखा जाता है, तो फाइल को क्या लिखा जाएगा, फाइल, देखिए फाइल हमको ढूंढना है, देखिए फाइल यहाँ है, मतलब फाइल इसमें है, और कीप द टेक्स्ट फाइल यहाँ है, तो फाइल इसमें होगा, देखिए फाइल इसमें होगा और फाइल इसमें होगा, मतलब दोनों में कॉमन होगा वही फाइल होगा, तो दोनों में कॉमन ढूंढिए, कॉमन यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, मतलब एस आई दोनों जगह है, हो गया। अबे क्वेश्चन आंसर, अरे नहीं, एक मिनट, एस आई यहाँ भी है, एस आई यहाँ भी है, और कॉमन एक और चीज़ तो है, टैक्स भी तो कॉमन है, देखिए टैक्स यहाँ है, टैक्स यहाँ है और टैक्स यहाँ है, टैक्स यहाँ है, तो देखिए टैक्स तीनों में कॉमन है, टैक्स यहाँ भी है, टैक्स यहाँ भी है, और टैक्स यहाँ भी है, टैक्स तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन कौन है, एस आई, एस आई यहाँ भी, एस आई यहाँ भी, एस आई यहाँ भी, मतलब टैक्स का कॉमन क्या हो गया, एस आई, टैक्स का कोड, समझना है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ थोड़ी देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे, टैक्स यहाँ है, टैक्स यहाँ है, टैक्स यहाँ है, और तीनों में कॉमन क्या है, एस आई, एस आई, एस आई, मतलब टैक्स का कोड क्या हो गया, एस आई, लेकिन टैक्स का तो पूछा नहीं है, पूछा किसका है, फाइल का। अब देखिए आगे, अब बच्चा, अब देखिए ना, अब देख लेते हैं ना, अब फाइल यहाँ है, फाइल यहाँ है, और कॉमन देखते हैं, यहाँ जेड आई है और यहाँ भी जेड आई है, मतलब टैक्स का तो कहानी ख़त्म है, 2 चीज़ कॉमन था ना, एक कॉमन था दोनों में टैक्स, और एक कॉमन था दोनों फाइल, तो टैक्स तो हम यहाँ से निकाल लिए एस आई, और जो बच गया फाइल, और बच गया जो जेड आई, तो जेड आई किसका होगा, फाइल का होगा, यही तो पूछ रहा है फाइल का, क्वेश्चन सॉल्व, मज़ा आया। चलिए आगे देखते हैं, कथन बेस्ड है, बढ़िया क्वेश्चन होता है इस टाइप का, कथन बेस्ड हम आपको अलग से करवाएंगे, ठीक है, अलग से हम ये चैप्टर करवाने वाले हैं। भले ही कंपनी एक्स देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, किंतु यह देश में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में से एक नहीं है, ठीक है। सुनिए देखिए, ये मेन होता है कथन को हमको अच्छे से समझना होता है। कथन का कहना है कि कोई कंपनी है एक्स, भले ही देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, निर्यातक मतलब होता है गेहूं दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश में बेचना, हाँ, तो कोई कंपनी एक्स है, मान के चलिए ये कोई कंपनी है, मान के चलिए कोई कंपनी ले लीजिए, कौन, गेहूं किसका आता है, आटा आशीर्वाद का आता है, मान के चलिए
अभी तो सबसे फेमस तो यही चलता है, आशीर्वाद वगैरह। तो आशीर्वाद कोई कंपनी है आटा का, वो बोल रहा है कि हम इस देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं भेजते हैं दूसरे देश, ठीक है, भेजते हैं। आगे दिया है किंतु यह देश में सबसे अधिक लाभ नहीं कमाता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा लाभ नहीं कमाता है। सबसे बड़ा कंपनी तो है लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ इसको नहीं मिलता है। किंतु यह देश में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में से एक नहीं है, इसको लाभ ज़्यादा नहीं मिलता है। हो सकता है सस्ता आटा बेचता हो, सस्ता गेहूँ बेचता हो। देखते हैं कारण क्या दिया है। गेहूं की तुलना में लोहे जैसे अन्य उत्पादों का व्यापार करना अधिक लाभदायक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। बहुत सारा कंपनी है, एक आशीर्वाद कंपनी है जो गेहूं का निर्यात करता है, हाँ, और एक मान के चलिए कोई स्टील कौन बेचता है, टाटा। ये टाटा क्या बेचता है, लोहा बेचता है, ठीक है, टाटा लोहा बेचता है। तो बोल रहा है कि आशीर्वाद गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक, मतलब बहुत ज़्यादा गेहूं बेच रहा है, ठीक है, और टाटा क्या है, बहुत ज़्यादा लोहा बेच रहा है। तो इसका कहना है कि ये गेहूं ज़्यादा बेच रहा है, ज़्यादा भेज रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लाभ नहीं कमा रहा है। और ये बोल रहा है कि इसका कारण ये है कि जो टाटा है ये लोहा बेच रहा है और लोहा में इसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो लोहा वाले को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, मतलब ये कम निर्यात करके भी ज़्यादा लाभ कमा रहा है। फिर से समझिएगा एक बार, फिर से देखिए। चलिए अगला देखते हैं, फिर देखते हैं। कंपनी एक्स का विविध व्यय बहुत अधिक है। अब ये भी दिया है कि कंपनी एक्स का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी एक्स खर्च कर देता है तो इसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। और हो सकता है कि ये आटा बेच रहा हो इसीलिए इसको ज़्यादा लाभ ना हो। कोई लोहा बेचने वाला बहुत ज़्यादा लाभ कमा लेता है कम बेच कर भी, ये भी तो हो सकता है। बिजनेस कई तरह का ना होता है। जैसे गेहूँ मान के चलिए, आटा आप 25 रुपये खरीद कर लाइएगा तो कैसे बेचिएगा, 27 रुपये 28 रुपये, 2 रुपये फ़ायदा हुआ। और लोहा अगर मान के चलिए 100 रुपये खरीद कर लाइएगा तो लोहा 150 रुपये बिकेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना। तो यही कारण है, मतलब दोनों कारण हो सकता है, एक और दो दोनों संभावित कारण है। फिर से समझिए एक बार। एक आटा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एक्स आटा का सबसे बड़ा निर्यातक है। एक्स भले ही कंपनी एक्स देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं बेचता है, किंतु यह देश में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी में से एक नहीं है। भले ये गेहूं ज़्यादा बेचता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा लाभ नहीं कमाता है, समझिएगा। गेहूं भले वो ज़्यादा बेच दो लेकिन लाभ नहीं कमाता है। गेहूं बेच के कैसे ज़्यादा लाभ कमा लेगा भाई कोई। गेहूं, आटा, नमक, ये सब क्या होता है, मूलभूत चीज़ें होती है। गेहूं का, ये दूध का, और बोले चावल का, नमक का, इस समय ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका कारण क्या है, ज़्यादा लाभ तो वो नहीं कमाता है लेकिन कारण क्या है, गेहूं की तुलना में लोहे जैसे उत्पादों का व्यापार करना अधिक लाभदायक है। सही है, लोहा का सामान बेचोगे, लोहा का उत्पाद बेचोगे तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, मतलब ये सही है। और कंपनी एक्स का विविध व्यय, विविध मतलब अनेक तरह का, व्यय मतलब खर्च बहुत अधिक है। हो सकता है कंपनी एक्स खर्च ज़्यादा कर देता हो, तो ठीक है, दोनों सही है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना होता है कथन को, कि कथन में क्या कह रहा है। आगे देखते हैं। देखिए ये भी वही है, इसमें से ऑड वन आउट चुनना है, मतलब कौन अलग है। तो देखिए पहला जी मतलब 7, डी मतलब 4, और इसको एफ मतलब 6, आई मतलब 9, ठीक है। इन मतलब 14, के मतलब 11, एम मतलब 13, पी मतलब 16, जी मतलब 7, जे मतलब 10, और जी मतलब 7, और आई मतलब 9, एम मतलब 13, और ये डी मतलब 4, ए मतलब 1, और सी मतलब 3, एफ मतलब 6। हो क्या रहा है देखिए, क्या हो रहा है देखिए। 7 में से 4, 3 घट गया, 6, 9, 3 बढ़ गया, फिर यहाँ 3 घट गया, फिर यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ फिर 3 घट गया, और यहाँ कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, मतलब ये अलग है। देखिए यहाँ 3 घटा और यहाँ 3 बढ़ा, तो हो क्या रहा है देखिए, 3 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घटा, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, मतलब ये गलत है, मतलब ये गलत है, हो गया। देखिए यहाँ भी 3 घटा 3 बढ़ा, तो सिंपल था। फिर वही आ गया, देखिए उपर्युक्त श्रृंखला में बाएं से 10वें अंक के दाएं चौथा अंक का योग। अच्छा ये दूसरा है, उपर्युक्त श्रृंखला में बाएं से 10वां, देखिए बाएं है, बाएं से 10वां कौन होगा, देखिए गिन लेते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये बाएं से 10वां हो गया, ठीक है। अब देखिए बाएं से 10वें अंक और दाएं से चौथे अंक, दाएं से चौथा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दाएं से चौथा हो गया, का योग कितना होगा, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, बच्चा वाला क्वेश्चन था।
बाएं से 10वां, बाएं से 10वां 9, दाएं से चौथा 0, दोनों को जोड़ दिए। चलिए आगे, ये भी सीरीज का है, इसमें भी वही करेंगे। हम पहला देखते हैं, पहले पहला देखिए। अरे वो तो ऐसे ही हो जाएगा, जे मतलब 10, के मतलब 11, एल मतलब 12, एम मतलब 13, एक एक बढ़ रहा है, तो एन मतलब 14। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, दोनों हो सकता है। देखना है, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, तो एन 14। दूसरा देखते हैं, देखिए एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, एक एक बढ़ रहा है, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे क्या होगा, 16, 16 किसका होता है, पी का, तो एन पी, मतलब एन पी से शुरू होगा। ठीक है, इजी था, ये बढ़िया है, ब्लड रिलेशन। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पी गुना क्यू, देखिए पी गुना क्यू का मतलब है ए बी का पिता है, मतलब पी क्यू का पिता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पी क्यू का पिता है, हो गया। आगे देखिए, क्यू भागा आर है, भाग मतलब क्या होता है, देखिए ए भागा बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो क्यू भागा आर का मतलब होता है क्यू आर की बहन है, तो क्यू बहन है किसकी, आर की। ब्लड रिलेशन मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाया है, जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो ना मिले तो आप मैसेज कीजिए, मैसेज नहीं मतलब कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है ये सब। ठीक है, ये हो गया। अब अगला ये है, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने करवाया था जब पढ़ाया था, तो इसका मतलब है ए बी की पत्नी है, तो इसका मतलब है आर एस की पत्नी है, तो आर पत्नी है किसकी, एस की। ये सिंगल लाइन, ये डबल लाइन क्यों दे रहा है, ये सर्किल है, ये क्यों दे रहा है, ये सब मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे बताया है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, तो एस गुने टी का मतलब एस टी का पिता है, एस टी का पिता हो गया। तो यहाँ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझाएंगे यहीं पे। बाकी कैसे क्या होता है उतना तो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब बोला पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से, देखिए टी का ये कौन है, टी का ये पप्पा है, और पप्पा की ये कौन है, वाइफ, मतलब ये टी की ये मम्मी है, और ये मम्मी की बहन है, ये मम्मी की बहन है, और ये उसके पापा है। मतलब ये जो पी है ये आर के पापा है, ये पी कौन है, आर के बहन के पापा, मतलब आर के पापा, और आर कौन है, टी की माँ, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, और ये इसके पापा है। तो इसके मम्मी के पापा कौन होता है, नाना। दिया है माँ का पिता, नॉर्मली दिया है माँ का पिता। ठीक है, ऑप्शन में नाना भी हो सकता था। अब देखिए उपर्युक्त श्रृंखला में बाएं से पहले, देखिए दे दिया है बायां, बायां से पहला ये है, बाएं से पहले अंक, और दाएं से 15वें अंक, दाएं से 15वां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हुआ का योग, दोनों का योग, तो 2 + 1 कितना आ गया, 3। बच्चा वाला था भाई। चलिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर का, 100 देख रहे हैं ना, ये कितना है, 98 है, ये 95 है। रीजनिंग का हम काट काट कर निकाले थे वहाँ से, सेट में से 100 क्वेश्चन के। ठीक है, ये भी किसका है, सीरीज का। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज सिटिंग अरेंजमेंट ये सब बहुत आता है। देखिए क्या है, 433, और ये सब बढ़िया रहता है, बढ़िया लेवल का। 376 देखते हैं, ये हार्ड है कि ईजी है। 243 हार्ड होगा तो हम भी फंस सकते हैं, देखते हैं। इसमें क्या है कि छोटे छोटे गैप पे है, ये देखिए ये दोनों के बीच गैप कितना है, छोटा छोटा है। तो जब गैप छोटा होता है ना, तो या तो उसमें जोड़ रहता है या तो उसमें घटाव रहता है। लेकिन यही गैप जब बड़ा बड़ा होता है तो वहाँ पे गुना होता है, भाग होता है। तो घटा कर देखते हैं गैप कितने का है। 13 में से 4 गया 9, 19 का गैप है ना। ठीक है, 14 में से 6 गया 8, और ये 10 में से 7 गया 3, 38 का गैप है यहाँ पे। आओ आ गया समझ में, 19 38 हो सकता है, अगला 57 हो। 16 में से 9 गया 7, अरे आ गया 57, 19 का पहाड़ा है। 9 में से 3 गया 6, अरे 19 चौक 76, 19 का पहाड़ा का गैप है। देखिए 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौक 76, अगला क्या होगा 95। और हो क्या रहा है, माइनस, देखिए घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो यहाँ 95 घटा देंगे, तो 13 में से 5 गया 8, और 13 में से 9 गया 4, 148। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग का हो गया सारा क्वेश्चन खत्म, एक सेट में जो भी आया था। इसमें इजी भी था, हार्ड भी था, क्योंकि ये प्री का था और टेक्नीशियन का था तो थोड़ा आसान था। लेकिन हम एनटीपीसी जो पहला 2 टेस्ट था, पहला 2 वो एनटीपीसी मेंस का था, तो वहाँ जाकर देखिए मज़ा वहाँ आएगा। वहाँ एक पर एक हार्ड क्वेश्चन है और बहुत हार्ड हार्ड है। तो पहला और दूसरा सेट जरूर देखिए और उसके बाद तीसरे सेट पे आइए।
ठीक है, तो करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। सभी को बाय बाय। और अब चाहे क्या आप मैथ्स जाकर देखिए, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, स्ट्रैटेजी करवा रहे हैं, बहुत फ़ायदा करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं।